हेलो गाइस, वेलकम टू डिप्लोमेटेड। स्वागत है आपका डिप्लोमेटेड्स के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो लेक्चर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के अंतर्गत पोर्टल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट डिस्कशन होगा कम पोर्टल्स के बारे में। डिजिटल पोर्टल्स जितने भी निकले हुए हैं, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नहीं, हम लोग नेशनल, स्टेट और इस कॉलेज वाले कुछ पोर्टल्स के बारे में जानेंगे, जो हमारे सिलेबस का ही पार्ट होगा, जो एसबीटी द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पोर्टल होता क्या है जानेंगे इस लेक्चर में पूरी तरह। कंप्लीट डिस्कशन इसी पर होने वाला है। ठीक है, ऐप लॉन्चिंग डेट आ चुका है 1 जून 2021 को आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, चलिए। अब ये सारा कोर्स जो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई ऐसा चार्ज वाला झंझट नहीं है। ये आपको होल जो कंटेंट होगा मिल जाएगा आपको कहाँ पर, डिप्लोमेटेड्स एप्लीकेशन पे आफ्टर द 1 जून। ठीक है, यही ये टाइम इतना ले रहे हैं ताकि एक बढ़िया वे में डिज़ाइन कर सके हम पूरे कोर्स को। ठीक है ठीक है, तो फर्स्ट वन इज जानते हैं कि हम लोग का जो सिलेबस अभी तक कहाँ हो चुका है। तो ये जो 2 पार्ट थे ये हमने कंप्लीट कर लिया और ये तीसरे पार्ट वाले पे पहुँचे हैं, जिसके अंदर हम 3 टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। दैट इज़ अवेयरनेस अबाउट डिजिटल इंडिया पोर्टल। डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में जानेंगे, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, कैसे कैसे मोदी जी आए इसके बारे में शुरुआत किए, और कैसे कैसे अभी ये चल रहा है, देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो इस स्थिति में भी क्या डिजिटल पोर्टल काम कर रहा है, डिजिटल इंडिया पोर्टल किस तरह काम कर रही है, सब जानने का प्रयास करेंगे। कॉलेज पोर्टल के बारे में जानेंगे, कुछ स्टेट और नेशनल पोर्टल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट वन इज पोर्टल। पोर्टल होता क्या है, तो हमने वेबसाइट को जाना, जो मल्टीपल्स वेब पेजेस को हम एक साथ मिलाते हैं तो वेबसाइट का फॉर्म करता है। तो पोर्टल भी एक तरह से वेबसाइट ही है, बट इसमें क्या है कि ये प्राइवेट लोकेशन को होल्ड करता है। जैसे इसमें क्या होता है, पोर्टल्स में आपको एक क्या होता है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड ये सब चीज़ अगर परफॉर्म होती है किसी भी वेबसाइट में, तो ये फॉर्म कर देता है पोर्टल्स का। जैसे ये क्या होता है, प्राइवेट लोकेशन ऑन द इंटरनेट एक्सेसिबल विथ यूनिक URL या वेब एड्रेस एंड यूनिक यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये यूनिक URL के तहत या फिर यूनिक यूज़र नेम एंड पासवर्ड के तहत इसे एक्सेस कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट को हम लोग पोर्टल कह सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोर्टल, देयर आर 6 टाइप ऑफ पोर्टल। मेनली 6 टाइप नहीं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेनली हम लोग जो उठाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही से हम बताएंगे। तो हमने जो है इसे हम 8 टाइप्स में डिवीज़न किए हैं। तो फर्स्ट रहेगा दैट इज़ जॉब पोर्टल, फिर उसका से न्यूज पोर्टल, ट्रेवल पोर्टल, रियल इस्टेट पोर्टल, ई कॉमर्स पोर्टल, सोशल नेटवर्क पोर्टल, आई डब्ल्यू पोर्टल या फिर इंटरनेट वेब पोर्टल। ठीक है, और इसे एजुकेशन पोर्टल। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ पर 8 चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और थोड़ा थोड़ा जानते चलेंगे कि ये सब पोर्टल कैसे कैसे होते हैं। पोर्टल से बस आपको रूबरू करवा देना है पोर्टल होता क्या है। जब आपसे एग्ज़ाम में पोर्टल पूछेगा तो आप इसका टाइप्स ऑफ पोर्टल भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ आप जो एग्ज़ामिनर है आपके कुछ इन्फॉर्मेशन देख के आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है डिप्लोमा में मैक्सिमम 2 से अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 2 से 3 नंबर मैक्सिमम देते हैं। लेकिन आपका जो अगर बढ़िया कंटेंट मिला रहा है, बढ़िया कंटेंट से आप पढ़ते रहिएगा, तो आपको क्या होगा कि उस इंफॉर्मेशन के आधार पर और भी बेटर मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज जॉब पोर्टल। तो व्हाट इज़ जॉब पोर्टल? तो सीधी सी बात है, जॉब से जुड़े हुए जितने पोर्टल होंगे जॉब पोर्टल होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसको हम सिंपली डेफिनेशन में क्या कर सकते हैं, तो इन दिस टाइप ऑफ पोर्टल दोज रिक्रूट्स जो वेरियस जॉब, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वेरियस जॉब्स के, बहुत सारे जॉब्स के जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, उस पोर्टल को हम लोग जॉब पोर्टल कहेंगे। ठीक है, जैसे नौकरी.com हो गया, iNeedy.com हो गया। तो यहाँ पर देखिए नौकरी.com, जहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ नौकरी उपलब्ध है। और जहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर प्रत्येक में ये कॉमन मिलेगा आपको, लॉगिन, यूज़र आईडी, ये सब जितने भी पोर्टल हो गए ये सब में यूज़र आईडी ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, न्यूज़ पोर्टल क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ पोर्टल दोस्त प्रोवाइड मैंने जो न्यूज़ कंपनी रहता है वो प्रोवाइड करता है नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट न्यूज़। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूज़ को आपको प्रोवाइड किया जाता है इस पोर्टल में। जैसे आपका हो गया द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये सब कुछ एग्जांपल है जहाँ पर आपको कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं बाय यूजिंग ऑफ अ लॉगिन यूजर आईडी। ठीक है, चलिए, कुछ फ्री भी है। ठीक है, तो वेबसाइट का कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलिए। ट्रेवल पोर्टल क्या होता है,
तो इन दिस टाइप ऑफ पोर्टल दोज यूज टू बुकिंग ऑनलाइन नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप, जहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप को बुक कर सकते हैं। जैसे कहीं भी आपको घूमने जाना हो गर्मियों की छुट्टी में, ठंडे के मौसम में, तो ये सब घूमने का जो वेबसाइट होते हैं जहाँ से हम लोग बुक करते हैं नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप, तो उस चीज़ को वहाँ जो पोर्टल हुआ उसे हम ट्रेवल पोर्टल कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हो यात्रा.com हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, तो ये सब कुछ एग्जांपल है जो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप जाके अपना टिकट बुक करवाइए और जाइए घूमने। ठीक है, चलिए रियल इस्टेट पोर्टल क्या होता है। तो रियल इस्टेट पोर्टल क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ पोर्टल इज़ रेफर टू मैनी रिटेलर्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जहाँ पर क्या होता है बहुत सारे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट किए जाते हैं। जैसे क्या हुआ किसी को घर लेना है 3 BHK 4 BHK, तो ये सब चीज़ यहाँ पर होता है इस पोर्टल में। ठीक है, तो रियल इस्टेट पोर्टल यही होता है कि जहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधा, घर जैसी सुविधा या फिर प्रॉपर्टी जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो जैसे हो गया वास्तु विहार, ये मनोज तिवारी वाला वास्तु विहार जिसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ सर्विसेज दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज दिए जाते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया इसका रियल इस्टेट का। ई कॉमर्स पोर्टल, तो आप तो इस चीज़ से रूबरू है ही है। तो इन दिस टाइप ऑफ पोर्टल आर प्लेटफॉर्म दैट अलाउज बिजनेस टू कंडक्ट इंटरेक्शन एंड ट्रांजेक्शन विथ कस्टमर। ट्रांजेक्शन एग्जांपल के तौर से Amazon.com एंड Flipkart.com। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पोर्टल जहाँ से आपके बिजनेस रिलेटेड जितने भी काम हैं, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, बुक्स हो गया खरीदना, ये सब चीज़ क्या हो गया बिजनेस से रिलेटेड हो गया। जो इंटरेक्ट करता है कस्टमर को ट्रांजेक्शन करने के लिए, या फिर कस्टमर को ट्रांजेक्शन और एक ऐसे वेबसाइट पे जाकर जहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तरह से हम लोग Amazon.com Flipkart.com ये सब एग्जांपल है इसके। ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। दैट इज़ एजुकेशनल पोर्टल। तो एजुकेशनल पोर्टल जहाँ पे आपको एजुकेशनल जैसी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए, दैट इज़ एजुकेशनल पोर्टल। जैसे कहना होता है इन दिस टाइप ऑफ पोर्टल प्रोवाइड होस्ट ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज। तो इस टाइप के पोर्टल में जब आपको एजुकेशनल सेवाएँ, शिक्षित जैसी सेवाएँ आपको मिले, तो इसे हम लोग एजुकेशनल पोर्टल कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जहाँ से जितने भी इसका नेशनल वाइज स्कॉलरशिप निकलते हैं तो वो सब आप लोग को प्रोवाइड होते हैं। जैसे डिप्लोमा में आप लोग भरेंगे फर्स्ट ईयर में, प्री और पोस्ट मैट्रिक वाले फॉर्म आते हैं, तो वो सब जिसके तहत आप लोग को स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। तो ये जो हम जिसके तहत हम लोग जिस पोर्टल के तहत भरते हैं उसमें भी लॉगिन यूज़र आईडी ये सब चीज़ जरूरी होता है। तो ये भी एक पोर्टल का उदाहरण हुआ एजुकेशनल पोर्टल का, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, इंटरनेट वेब पोर्टल क्या होता है, तो इंटरनेट इन दिस टाइप ऑफ पोर्टल इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक एजुकेशनल, रियल एस्टेट, ट्रेवल, जितने भी अभी हम पोर्टल पढ़े उन सभी का कम्बिनेशन कर दीजिए। अगर सब टाइप ऑफ पोर्टल अगर किसी एक सिंगल पोर्टल पर उपलब्ध हो, दैट इज़ इंटरनेट वेब पोर्टल। जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, डिगडिगो हो गया, ये सब चीज़ क्या होगा, ये सब इंटरनेट वेब पोर्टल हो। जहाँ पर अगर गूगल पे आइए, वहाँ पर आपको कहाँ जाना है, मेक माई ट्रिप पे जाना है, ट्रेवल पोर्टल हो गया। अगर गूगल पे हमको जाना है, हम चाहते हैं कि हमको क्या है कि हमको बिजनेस जैसे काम करना है, तो हम अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं सर्विसेज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, सोशल नेटवर्क पोर्टल क्या होता है, सोशल नेटवर्क पोर्टल इन दिस टाइप ऑफ पोर्टल प्रोवाइड सर्विसेज लाइक सोशल मीडिया, जहाँ पर आपको सोशल मीडिया जैसे सर्विसेज उपलब्ध हो जाते हैं, तो उस टाइप ऑफ पोर्टल को हम लोग सोशल नेटवर्क पोर्टल कहते हैं। जैसे आपका बहुत सारे आप तो दिन रात इसे यूज ही करते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सब चीज़ आपको क्या हो गया फेसबुक, ये सब आपका जो पोर्टल हो गया दैट इज़ सोशल नेटवर्क पोर्टल। ठीक है, चलिए तो डिफरेंस क्या है वेबसाइट और पोर्टल में। डिफरेंस हमने बताया है, कुछ बेसिक और कुछ कंपैरिजन को बेस मानते हुए वेबसाइट और पोर्टल में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आए, तो इसको हम लोग इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे। तो क्या क्या कंपैरिजन हमने मेनली 4 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन से डिवीज़न किया है। जैसे कुछ बेसिक इसके हैं जो जिसके बेस पर ये तैयार हुआ है, फीचर क्या है, इंट्रैक्शन कैसे होता है भाई, प्रॉपर्टी क्या है, इसका कुछ गुण क्या है, ये सब चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। बेसिक क्या होते हैं वेबसाइट का, तो इट इज़ ए लोकेशन ऑन द इंटरनेट यूजुअली एक्सेस थ्रू द URL। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक लोकेशन होता है एक इंटरनेट का, जिसके जरिए हम लोग URL के तहत हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी पूछेगा वेबसाइट क्या होता है तो हमने बताया भी है, यहाँ पर आप अपनी तरफ से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जो हम पिछले वीडियो में बताए थे
कि कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट, ये भी लिख सकते हैं। तो ये लिखना ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा कि इट इज़ अ लोकेशन ऑन द इंटरनेट, एक लोकेशन होता है इंटरनेट जिसको हम लोग यूजुअली एक्सेस करते हैं बाय अ यूआरएल। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो अभी हम लोग को पढ़ा था, ये एक प्राइवेट लोकेशन पोर्टल क्या होता है, एक प्राइवेट लोकेशन होता है जो क्या यूजुअली एक्सेस किया जाता है बाय अ यूनिक यूआरएल, यूनिक यूआरएल के तहत, या फिर यूज़र नेम या फिर लॉगिन आईडी, सब चीज़ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये भी चीज़ है, और ये भी चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। ये अपने तरीक़ा से लिखने का काम मेनली क्या है, आप लोग अपने तरीक़ा से कीजिएगा, ठीक है। कुछ कंटेंट लीजिएगा अपने तरीक़ा से लिखने से क्या होता है, आपको जो चीज़ है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, ठीक है। चलिए, it is a provide a single point of access where the traffic is limited to the right set of user, ठीक है। तो जहाँ पर एक ट्रैफिक प्रोवाइड है, जहाँ पर उसका राइट सेट ऑफ यूज़र, लिमिटेड यूज़र आपको प्रोवाइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पोर्टल, ये भी लिख सकते हैं आप। और बहुत सारे डिफिनीसन है, ठीक है, हमने बताया भी है। जैसे आपको क्या होता है कि कभी कभी 4 नंबर में पूछ दिया है, कभी कभी 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको वहाँ पर मल्टीपल डिफिनीशन लिखने पड़ जाएंगे। तो डिफिनीशन कहाँ से लाएंगे इतने सारे, तो आपको इसलिए हम लोग बदल के डिफिनीशन दिए हैं, ताकि आप एक डिफिनीशन नहीं, आप मल्टीपल डिफिनीशन याद करें और उस चीज़ को बढ़िया तरह से लिख सके। काहे कि डिप्लोमा में जो चीज़ है आपको लिखने का ही नंबर मिलता है मेनली, ठीक है। चलिए, हाँ, तो बेसिक हमने जान लिया क्या होता है। वेबसाइट एक लोकेशन होता है जहाँ से हम लोग क्या करें, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ अ यूआरएल, और इसे और पोर्टल को हम लोग यूनिक यूआरएल के तहत एक्सेस कर सकते हैं, या फिर यूज़र नेम या फिर पासवर्ड के तहत एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो बेसिक हमने जान लिया। फिर फीचर जानते हैं, फीचर क्या है। तो ये ऑन रहता है बाय ऑर्गेनाइजेशन, माने इसका जो मालिक रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है वेबसाइट का। और पोर्टल क्या होता है, यूज़र सेंट्रिक, माने कि यूज़र से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, यूज़र पे भी डिपेंडेंट है, और क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंडेंट। ये दोनों से डिपेंडेंट और मिल के बना हुआ है पोर्टल, लेकिन वेबसाइट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है, ठीक है। ये इंटरेक्शन क्या होता है, मैंने जुड़ना, ठीक है, जुड़ना। तो यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट विद द वेबसाइट, यूज़र क्या होता है, इंटरेक्ट नहीं हो सकता है वेबसाइट के साथ, ठीक है। जैसे हमने बताया कि ये ऑन्ड है ऑर्गेनाइजेशन के तहत, ऑर्गेनाइजेशन ही इसे बना है, ऑर्गेनाइजेशन इसका मालिक है। तो क्या होता है कि ये यूज़र को इंटरेक्ट करने नहीं देता है वेबसाइट, ठीक है। लेकिन पोर्टल क्या होता है, यूज़र के पास इसका लॉगिन पासवर्ड ये सब कुछ रहता है, तो ये क्या होता है, पोर्टल से बढ़िया तरह से जुड़ पाता है। तो यहाँ क्या होता है, इंटरेक्ट हो पाता है, जुड़ पाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है इसके, तो नॉट नेसेसरीली नॉलेज ऑफ डोमेन, इसमें नॉलेज डोमेन का जो नॉलेज होता है इसमें ज़रूरी नहीं होता है। बट पोर्टल्स में क्या होता है, एक गेटवे का काम करता है पोर्टल, ठीक है, जो जिसकी डोमेन की ज़रूरत होती है, डोमेन का नॉलेज हम लोग को मालूम चल जाता है, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे डोमेन हैं जहाँ जैसे हमको कुछ किसी चीज़ का पेमेंट करना है, तो गेटवे पेमेंट है जो आता है रेजर पे, उसके तहत में हम लोग पेमेंट करते हैं, तो उसका हम लोग डोमेन हम लोग जानते हैं। तो इस चीज़ के बारे में जानना जरूरी होता है, पोर्टल्स का जो डोमेन है उसके बारे में जानना जरूरी है, जबकि वेबसाइट बनाना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो बेसिक हमने जाना, मेनली हम लोग 4 गो बेसिस बनाए जिसके आधार पे हम लोग कंपैरिजन किए। जैसे हम लोग बेसिस बनाए फीचर और इंटरेक्शन, प्रॉपर्टी, याद रखिएगा ये 4 चीज़ें हैं। तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, BFIP, ठीक है, BFIP, दैट इज़ बेसिक, फीचर और इंटरेक्शन और प्रॉपर्टी, BFIP, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म बन गया जिसके तहत आप याद कर सकते हैं। तो बेसिक, फीचर और इंटरेक्शन और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बेसिक के अंदर हमने बताया क्या होता है, तो ये एक लोकेशन होता है जहाँ से हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं यूआरएल को जनरली में, लेकिन यूनिक या यूआरएल के तहत एक्सेस होता है पोर्टल बाय यूज़र नेम और लॉगिन आईडी, ये सब चीज़ के साथ। फीचर हमने जाना कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑन्ड है और ये यूज़र सेंट्रिक है, यूज़र के तहत यूज़र से भी जुड़ा हुआ रहता है पोर्टल। इंटरेक्शन हमने जाना कि इंटरेक्ट रहता है वेबसाइट के साथ, कौन वेबसाइट, और इंटरेक्ट नहीं हो पाता है यूज़र के साथ, ठीक है, वेबसाइट, लेकिन इंटरेक्ट कौन होता है, पोर्टल जो होता है इंटरेक्ट हो जाता है यूज़र के साथ है। प्रॉपर्टी हमने जाना कि इसका जो नॉलेज रहता है, माने कि इसका जो डोमेन का नॉलेज नेसेसरी नहीं रहता है, बट जो हम लोग पोर्टल पे काम करते हैं उसका जो डोमेन है वो से नेसेसरी हो जाते हैं। हाँ, अब जानते हैं हम लोग कुछ इसके बारे में, कुछ जनरल अवेयरनेस, दैट इज़ डिजिटल इंडिया पोर्टल। क्या है डिजिटल इंडिया पोर्टल, चलिए शुरू करते हैं। दैट इज़ डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या है, तो 2006 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था, एक मुहिम शुरू हुआ था जिसके अंतर्गत
बहुत सारे लगभग में 31 मिशन चलाए गए थे, 31 मिशन लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, NEGP कहते हैं, यहाँ ये लोगो है NEGP का, नेशनल गवर्नेंस प्लान। एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए, ये सब चीज़ लाया गया था आपके लिए। लेकिन इसके बाद 31 मिशन निकला था, 31 मिशन निकला, जिसमें से 31 मिशन पूरी तरह तो कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन कुछ जो है कंप्लीट हो पाए। तो ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं होने के कारण इसको इंटरचेंज कर दिया गया। 2000 लगभग में 13 या फिर 14 में इसको डिजिटल इंडिया मिशन में बदल दिया गया, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का है। और इसके ऊपर एक प्रोटोकॉल बन गया, पोर्टल बन गया, और जिसके अंतर्गत बहुत सारे सर्विसेज उपलब्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं। इन दिस 31 मिशन सम ऑफ द प्रोजेक्ट आर डन सक्सेसफुली, कुछ प्रोजेक्ट हुआ सक्सेसफुली डन हो गया, बट हैज़ अ नॉट फुलफिल ऑल द डिजायर्ड मिशन, कुछ जो पूरी तरह जो डिजायर्ड मिशन किया गया वो पूरी तरह नहीं हो पाया। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द इंटायर इकोसिस्टम ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जहाँ पर इंटायर जो इकोसिस्टम था उसको बदल दिया गया बाय यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। The government of India launched the Digital India program with the vision of a transform India into a digitally empowered society and knowledge economy। ठीक है, चलिए बस ये कुछ नहीं किया गया कि इतना याद रखिए कि 2006 में NEGP आया, नेशनल ई गवर्नेंस पोर्टल आया था, जिसका 31 मिशन आया था। 31 मिशन में क्या हुआ था, कुछ मिशन फेल कर गए थे, कुछ मिशन पास हो गए थे। इससे जो फेल कर गए थे उससे गुस्सा हो गए जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डिजिटल इंडिया मिशन लिया दिया। और उसके बाद से क्या हुआ, डिजिटल इंडिया उनका राज चला डिजिटल इंडिया के बाद। तो यहाँ पर चला फिर क्या होगा, नेशनल पोर्टल। इसके तो हम लोग क्या करते, कुछ नेशनल पोर्टल डिस्कशन करेंगे। डिजिटल इंडिया का इतना ही लिखना है आपको, डिजिटल इंडिया के बारे में इतना ही चीज़ें हैं। और जब भी पूछेगा डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में डिस्कस कीजिए तो इतना चीज़ लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए कुछ नेशनल पोर्टल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नेशनल पोर्टल क्या क्या है, कुछ एग्जांपल हम लोग जाके देखेंगे। तो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, दैट इज़ ये एग्जांपल है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं। नेशनल कैरियर सर्विसेज प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत बहुत सारे भविष्य से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड सर्विसेज उपलब्ध हैं, और ये सब चीज़ें हैं। तो ये नेशनल पोर्टल के कुछ एग्जाम्पल है। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, जिसे हम NPI कहते हैं, जिसे NCS कहते हैं, नेशनल कैरियर और नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट है। और जैसे NSP, जहाँ पर हम लोग भरते हैं अपने स्कॉलरशिप फॉर्म। ठीक है, चलिए स्टेट पोर्टल जानते हैं हम लोग। स्टेट पोर्टल क्या होता है, जैसे www.government.in ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ स्टेट पोर्टल हो गया। तो वह स्टेट पोर्टल जब भी आपको लिखना होगा तो क्या करें, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेट का नाम लिख देंगे। जैसे तेलंगाना है तो तेलंगाना, त्रिपुरा है त्रिपुरा, झारखंड राजस्थान। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेट का नाम, फिर उसका .gov, दैट इज़ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को डिटेक्ट करता है कि गवर्नमेंट साइट है। .in ये इंडिया को डिटेक्ट करता है। ये डोमेन है दैट इज़ DNS ये सब। तो ये जब भी हम लोग करेंगे किसी भी, ये कुछ एग्जाम्पल बनाना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल का थोड़ा हो सकता है कि WB हो जाए, कुछ ऐसे भी साइट है कि अनदर उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है। तेलंगाना हो गया, तेलंगाना लिखे .gov.in, फिर उसका झारखंड पूछता रहता है। ये कुछ एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं। यूपी का भी देखिए थोड़ा डिफरेंट है, और बिहार का देख लीजिए कुछ स्पेशल, जिसके अंदर हम लोग 3 पोर्टल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें स्टेट बिहार .gov.in, जिसके अंतर्गत स्टेट से रिलेटेड बहुत सारी सुविधा उपलब्ध, आपको जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है, आपको कोविड से रिलेटेड जितने भी समस्या है वो सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर सर्विसेज। ठीक है। और यहाँ पर एक और पोर्टल है कोविड-19, जो भी ट्रेंड कर रहा है, covid19.bihar.gov.in, जिसके अंतर्गत कोरोना से निपटने की जो सर्विसेज है, कैसे कैसे निपट सकते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा, ये सब चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगा covid19.bihar.gov.in। ये कुछ स्पेशल पोर्टल्स हैं बिहार से रिलेटेड। बिहार के बारे में क्यों इतना किया जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड से है। ठीक है, चलिए दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार, जिसके अंतर्गत बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के सर्विसेज दिए गए हैं। मल्टीपल्स जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल से उपलब्ध है। बिहार S3 was.gov.in। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखने हैं। मेनली ये सब याद नहीं रखना है, ये सब एक एक नज़र देख लेना है। ठीक है, चलिए कॉलेज पोर्टल क्या होता है, तो कॉलेज पोर्टल जिसके अंदर कॉलेज की सुविधा उपलब्ध हो, जहाँ से हम लोग कॉलेज का एडमिशन हो, कॉलेज जैसे जितनी भी सुविधा है, दैट इज़ कॉलेज पोर्टल।
जैसे नो योर कॉलेज पोर्टल ऑल ओवर द इंडिया निकलता है, जहाँ से बहुत सारे कॉलेज के बारे में आप जान सकते हैं। बिहार स्टूडेंट पोर्टल होता है, जो बिहार स्टूडेंट पोर्टल है, जिसके तहत बिहार के जितने भी स्टूडेंट हो उन सभी का पोर्टल, जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप जैसी सुविधा भी उपलब्ध होता है। बिहार काउंसलिंग, जहाँ से आप लोग आए हुए हैं आफ्टर द पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, जब आपका एक रिजल्ट आया तो आप काउंसलिंग कराने की इसी साइट पर गए थे, bcc.admission.nic.in, ये जो साइट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपने लॉगिन यूज़र आईडी, तो सभी पोर्टल में हम एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि लॉगिन यूज़र आईडी अगर रहेगा तो पोर्टल बनेगा, अगर नहीं रहेगा तो वेबसाइट बनेगा। अगर आप वेबसाइट में भी सुविधा है कि लॉगिन आईडी होता है, बट इसमें क्या होता है, इसको यूनिकली एक्सेस किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ स्पेशल कॉलेज के दिया गया, जैसे BKNS जीपी गोपालगंज डोडिन, फिर उसके बाद से यहाँ पर दिया गया जीपी गोपालगंज SC डोडिन। तो ये सब क्या है, कॉलेज का इस पे अपना उसका पोर्टल है, उसी के यहाँ पर सिर्फ उसका स्पेसिफिक पोर्टल है, जहाँ पर उसी कॉलेज के बारे में फुल ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो इतना ही रहेगा आज के लेक्चर में, और हम बता देते हैं फिर से एक रिवाइज करा देते हैं, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल और भी बढ़िया हो जाए। आज के जो लेक्चर रहा, जिसके अंतर्गत हमने क्या डिस्कशन किया, पोर्टल के बारे में डिस्कशन किया। तो पोर्टल क्या होता है, तो पोर्टल हमने जाना कि पोर्टल क्या होता है, जिसके तो एक प्राइवेट लोकेशन होता है इंटरनेट पर, जहाँ पर हम लोग इसे यूनिकली एक्सेस करते हैं बाई यूजिंग ऑफ अ यूनिक URL। ठीक है, और यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड के तहत। ठीक है, और पोर्टल को हमने 8 टाइप में डिवीजन किया, दैट इज़ न्यूज़ पोर्टल, ट्रेवल पोर्टल, एजुकेशनल पोर्टल, रियल एस्टेट पोर्टल, फिर उसके बाद से जॉब पोर्टल, इंटरनेट वेब पोर्टल, सोशल नेटवर्क पोर्टल, ये सब चीज़ थे। जॉब पोर्टल हमने जाना, जहाँ पर हम लोग जॉब जैसी सुविधा मिल जाए उसे जॉब पोर्टल कहेंगे, जैसे naukri.com, iNeet.com, ये सब चीज़ हो गया जॉब पोर्टल। फिर उसे न्यूज़ पोर्टल हमने जाना कि न्यूज़ पोर्टल क्या होता है, तो जहाँ पर हमें न्यूज़ जैसी सुविधा उपलब्ध हो उसे हम लोग न्यूज़ पोर्टल कह देंगे। हो गया, डिफिनीशन बनाना ये सब आपको आ जाना चाहिए, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बनाने का, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले को क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत आता है। हम एग्री करते हैं इस बात से, क्योंकि हम भी बिहार बोर्ड से ही हैं, कोई CBSE वाला बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ट्रेवल पोर्टल क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ पोर्टल, जो ट्रेवल पोर्टल जो आपको बुक करता है नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप को। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप, यात्रा.com, जैसे मेक माई ट्रिप, जहाँ पर आप लोग गर्मी या सर्दियाँ मनाने जाते हैं और पता नहीं क्या क्या मनाने जाते हैं, तो देयर फॉर द ये कुछ पोर्टल हो जहाँ पर आप लोग बुकिंग कर सकते हैं अपने। रियल इस्टेट पोर्टल, दैट इज़ जहाँ पर आप लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम करते हैं, वास्तु विहार हो गया एक एग्जांपल। ई कॉमर्स पोर्टल, जहाँ पर आप लोग शॉपिंग जैसे काम या फिर बिजनेस डीलिंग जैसे काम करते हैं, तो शॉपिंग पोर्टल हो गया, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एक्सेट्रा। एजुकेशनल पोर्टल हो गया, दिस टाइप ऑफ पोर्टल क्या होता है, एजुकेशनल सर्विसेज को होस्ट करता है, तो दिस एजुकेशनल पोर्टल, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो गया। फिर उसके बाद से हमने जाना कि इंटरनेट एंड वेब पोर्टल क्या होता है, तो जितने भी सर्विसेज, जितने भी पोर्टल अभी हम लोग पढ़े उन सभी को मिक्स कर दीजिएगा, तो इट इज़ इंटरनेट वेब पोर्टल। जैसे गूगल हो गया, जहाँ पर सभी टाइप्स ऑफ सर्विसेज उपलब्ध हैं। फिर इसके बाद हम लोग सोशल नेटवर्क पोर्टल हम लोग जाना कि जहाँ पर हम लोग सोशल मीडिया जैसे सर्विसेज उपलब्ध हो जाए, सोशल नेटवर्क पोर्टल हम लोग कहेंगे, जैसे फेसबुक होगा, यूट्यूब होगा, ट्विटर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद से हमने जाना कि डिफरेंस क्या होता है दोनों, जिसके हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म देखें, BFIP, बेसिक फीचर इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी। बहुत सारे इसके कंपेरिजन आप देख लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद हम डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में जाना, फिर जिसके तहत हमने जाना 2006 में NEGP आया था, नेशनल ई गवर्नेंस पोर्टल, जिसके तहत 31 मिशन लाए। 31 मिशन में से कुछ पास हुआ, कुछ फेल हुआ, जिससे गुस्सा होकर मोदी जी आए 2014 में, शायद 2014 में कि आए। फिर उसके बाद से इसे चेंज कर दिया, 2015 में आया डिजिटल इंडिया मिशन। फिर डिजिटल इंडिया मिशन के तहत वो अपना राज चलाने लगे, और उसके बाद से चलने लगे डिजिटल इंडिया मिशन, जिसके अंदर बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है। फिर उसके बाद से नेशनल पोर्टल के अंदर हमने कुछ डिस्क्राइब किया, एग्जाम्पल नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया और कुछ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और NCS हमने डिस्कशन किया। स्टेट पोर्टल के अंतर्गत हमने देखा कि स्टेट पोर्टल क्या होता है, तो सिंपली बनाना भी हमने सिखाया इसको। और फिर उसके बाद से कॉलेज पोर्टल कुछ जाना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, इसी तरह बने रहिएगा। और आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे इसके बाद ये आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध हो जाएंगे आफ्टर द 1 जून। ये सारे कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा सुविधा नहीं है कि यार अभी हम फ्री दे रहे हैं बाद में जाकर पेड कर दे, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, और आइए हमारे एप्लीकेशन पे मिलिए, हम लोग से जुड़िए। और बहुत सारे थैंक यू यार।